अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक बात करी थी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना? तो इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स ले चुका हूं जहां पे हमने ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज जो रहेगा, आज अपना मोशन 1 डायमेंशन का लास्ट लेक्चर है। और मैंने क्या बोला था, यहां पे मैं कुछ ग्राफ से रिलेटेड अगेन बात करूंगा और साथ में बात करूंगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले आज हम टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड वाले के। अब कई बार मैंने क्या देखा है, कई बार हमने क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह से मान लो कोई ग्राफ दिया हुआ है और मान लो ये ग्राफ दिया है किसके बीच का, ये ग्राफ दिया है वेलोसिटी और टाइम के बीच का। तो मान लो हमारे पास एक ग्राफ है और ये ग्राफ किसके बीच का है, ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच का। अब जो भी ग्राफ है, ग्राफ तो कैसा भी हो सकता है वहां पे, तो मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा भी यहां पे कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा यहां पे कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। चलो मैं यहां पे कुछ वैल्यूज भी ले लेता हूं। ये वैल्यू मान लो यहां पे 2 सेकेंड है और यहां पे वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे हम बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, तो पार्टिकल का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आफ्टर 2 सेकेंड अगर देखोगे तो आफ्टर 2 सेकेंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 और आफ्टर 2 सेकेंड अगर देखोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है, कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल का वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो देखो एक तरीका क्या है वहां पे कैलकुलेट करने का कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में इस तरह से यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर जरा। तो ये मेरा यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने इस तरह से यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया। अब जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट तुम्हारा इस तरह से स्मॉल है, दिखने में ये एलिमेंट ट्रेपेजियम के समान है। अब ध्यान है, यहां पे हमने टाइम लिया है और अगर थिकनेस बहुत स्मॉल होगी तो एलिमेंट की थिकनेस को हम क्या बोलेंगे, dt बोलेंगे। सिमिलरली यहां पे पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी रही होगी v, यहां पे पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी रही होगी v, तो v का मतलब क्या हो गया, v का मतलब हो गया कि इस एलिमेंट की हाइट वहां पे क्या है, v। तो जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट की हाइट यहां पे हो गई v, एलिमेंट की थिकनेस कितनी हो गई, dt। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि यहां पे इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना है, तो तुम बोलोगे इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा v इंटू डी टी। देखो है कि नहीं, वहां पे ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया हो गया v इंटू डी टी और v इंटू डी टी ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया है। लेकिन हमने इससे पहले ये भी पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को हम लोग लिखते थे dx बाई dt और dx वहां पे स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट होता था। तो v इंटू डी को इधर लेके आओ, तो v इंटू डी को लेके आओगे इधर, तो ये हो जाएगा स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट का एरिया लिया है वो एक्चुअली स्मॉल एलिमेंट का, वो स्मॉल अमाउंट का क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है कि नहीं। मैंने क्या बोला, हमने यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया क्या निकल के आ गया, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया निकल के आया v इंटू डी टी। लेकिन ये जो स्मॉल एलिमेंट का एरिया है v इंटू डी टी, वो किसके बराबर है, वो है बराबर किसके, स्मॉल अमाउंट के डिस्प्लेसमेंट के। तो मैंने क्या बोला, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका जो एरिया रहेगा वो देगा स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट dx। अब यहां पे तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, बताओ, यहां पे ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि इन सभी एलिमेंट का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है।
अभी हमने एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया लिया है, अब यहां पे ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हमें सभी एलिमेंट के एरिया को क्या करना है, सम अप करना है। तो ऐड करने के लिए हम सिंबल यूज करते थे इंटीग्रेशन का, यहां पे भी सिंबल यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब हो गया टोटल एरिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का मतलब हो गया एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो इस ग्राफ का जो एरिया रहता है, एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया रहेगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हम साइन के साथ क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, कई बार डायग्राम ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे वेलोसिटी, यहां पे टाइम, और ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरह से निकल जाए। वहां पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ग्राफ कैसा भी जा सकता है। अब मैंने क्या बोला है, जब भी हम ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो ग्राफ हम कैलकुलेट करेंगे विद साइन। v यहां पे वेलोसिटी है और t मेरा वहां पे क्या है, टाइम है। अब देखो एरिया हम साइन के साथ ले रहे हैं, तो याद है यहां पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहां पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव आएगा ओवरऑल। इसका मतलब है कि अगर हम यहां पे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे अगर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एरिया अगर A1 है, ये एरिया A2 है, तो हम टोटल क्या लिखेंगे, हम टोटल लिखेंगे A1 माइनस A2, और यही हमारा वहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ का एरिया हम साइन के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो साइन के साथ हमेशा क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन अगर हम विदाउट साइन कंसीडर कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और उसका एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं विदाउट साइन, अगर विदाउट साइन लोगे तो वो वहां पे देगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। क्लियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया साइन के साथ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, विदाउट साइन जाओगे तो वो तुम्हें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। क्लियर इतना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वहां लिखेंगे A1 प्लस A2, और ये तुम्हारा एरिया अब क्या दे देगा, ये एरिया दे देगा वहां पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब इस केस में जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे 0 से 2 के बीच में। अब बताओ अगर मैं 0 से 2 के बीच में एरिया कैलकुलेट करूं, अब मैं अगर 0 से 2 के बीच में एरिया कैलकुलेट करूं तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 10 मीटर, और यही हमारा वहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर। तो एक तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो विद साइन डिस्प्लेसमेंट देगा, विदाउट साइन डिस्टेंस देगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ के किसी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं, तो बताओ टेंजेंट का स्लोप हर जगह सेम है कि नहीं सेम है। और वहां पे हम लोगों ने डिफाइन किया था कि ग्राफ के अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो टेंजेंट का जो स्लोप रहता है वो dv बाय dt देता है। dv बाय t का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन a। तो अब इस केस में जो एक्सेलरेशन a रहेगा वो हो जाएगा tan थीटा, और वैल्यू ऑफ tan थीटा हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 10/2, रिजल्ट हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान ना a यहाँ पे पॉजिटिव है कि स्लोप पॉजिटिव है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था 2 सेकंड तक, और हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इक्वेशन एप्लीकेबल होगी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू जीरो, a हो गया कांस्टेंट 5 और t की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट वहां पे 10 मीटर होगा। लिख लो, तो हम एरिया से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम एक्सेलरेशन निकाल के भी डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन लिख लो जरा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो तुम्हें वहां पे आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और ये वैल्यू दी हुई है कुछ इस तरह से, यहां पे 2 सेकेंड, यहां पे 8 मीटर पर सेकेंड, फिर ये वैल्यू आ रही है 4, फिर 6, इस तरह से ग्राफ दिया है 4, 6, 8 और 10। टाइम मेरा हो गया किसमें, सेकेंड में। अब यहां पे जो वैल्यू दी है नीचे, वो वैल्यू दी हुई है यहां पे -5। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है पूरे एक्सपेरिमेंट में, एक तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। तो हम कैलकुलेट करेंगे वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरे पाथ के लिए। अब मैंने क्या बोला है, अगर हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं साइन के साथ, मान लो ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। अगर मैं A1 एरिया की बात करूं तो एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या हो गया, 6, यहां पे 2, परपेंडिकुलर हाइट 8। देखो है कि नहीं है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो भी A1 है 4, चेक करो ये 32 मीटर आएगा कि नहीं आएगा वहां पे, हाफ 6 + 2 4, 4 × 8 32। अच्छा, नीचे वाले अगर एरिया की बात करोगे तो नीचे वाला एरिया, अच्छा ये एरिया पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पे एरिया की बात करेंगे तो ये एरिया नेगेटिव होगा, हाफ बेस हो जाएगा 6 से 10 4 × 5। चाहो तो माइनस साइन यहां पुट कर दो तो और इजी हो जाएगा समझने के लिए। A2 हो जाएगा वहां पे 2 × -5 कितना हो गया, -10। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, एरिया साइन के साथ ऐड कर दो, तो 32 - 10 22 मीटर। और अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस का मतलब है विदाउट साइन, और विदाउट साइन का मतलब हो गया 32 + 10 दैट इज 42 मीटर। देखो है कि नहीं यहां पे। तो यही तुम्हारा वहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और तुम्हारा वहां पे क्या रहा होगा, डिस्टेंस रहा होगा। क्लियर? तो कई बार क्वेश्चन में इस तरह से ग्राफ दिया होगा तो वहां पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे, है ना। फिर देखते हैं अगर और कोई क्वेश्चन मिलता है तो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा वहां पे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन
is shown in figure the displacement and distance traveled by the body in 6 सेकेंड आर। तो फिर से यहां पे क्या बोल रहा है, ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ दिया है वेलोसिटी और टाइम के बीच का। जो ग्राफ है, ग्राफ कुछ उस तरह से दिया हुआ है और इस तरह से कुछ ग्राफ दिया हुआ है। अब यहां पे जो वैल्यूज दी हुई है, यहां पे दिया हुआ है 4, यहां पे वैल्यू दी हुई है 2, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पे जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है -2 मीटर पर सेकेंड और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो दी हुई है वहां पे +2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 6 सेकेंड में। तो क्या करोगे, ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव। बताओ अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 4 × 2 8। और ध्यान है यहां पे कितना होगा, ये हो गया -2, ये 2, तो ये एरिया -4। यहां पे अगर चेक करोगे तो 2 × 2 4, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 8। अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा 8 + 4 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 16 मीटर। तो यही हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस 16 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना, 8 मीटर। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। एरिया जो रहेगा, अगर हम साइन के साथ कंसिडर कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट देगा, विदाउट साइन ले रहे हैं तो वो तुम्हें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। क्लियर है ना। अच्छा, जिस तरह से वहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होता है, कई बार क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी दिया होता है। कई बार क्वेश्चन अगर देखोगे तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होगा और मान लो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहां पे मान लो टाइम t0 है और यहां पे एक्सेलरेशन a0 है। अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया। अब ये जो मैंने यहां पे स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसकी थिकनेस dt। तो इस तरह से यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट है, एलिमेंट की थिकनेस dt। मान लो यहां पे एक्सेलरेशन उस टाइम पे a है। तो जो भी हमने एलिमेंट कंसिडर किया है, जो भी हम एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, उसकी हाइट a, थिकनेस कितनी, dt। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि यहां पे एरिया कितना है, तो एरिया हो जाएगा a × dt। और हमने ये पढ़ा है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt। जब भी हम वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। dt को इधर लेके चले जाओ तो a × dt क्या बताता है, ये बताता है स्मॉल अमाउंट का वेलोसिटी में चेंज। इसका मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है और वहां पे अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तो स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया रहेगा वो हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। अब बताओ ऐसे यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, वहां पे ऐसे यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं टोटल। अगर मुझे पूरा एरिया कैलकुलेट करना है इस ग्राफ का, तो हम सभी एलिमेंट के एरिया को क्या करेंगे, सम अप करेंगे। एरिया को सम अप करने के लिए इंटीग्रेट करो। एक एलिमेंट का एरिया निकाला है, अगर तुमसे पूछता हूं कि पूरे ग्राफ का एरिया कितना है, और ध्यान है एरिया हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, जो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बाउंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ जो एरिया बाउंड कर रहा है, अगर मुझे टोटल एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं हर एलिमेंट के एरिया को क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा और ऐड करूंगा। तो ऐड करने के लिए यहां पे सिंबल इंटीग्रेशन का, यहां पे भी इंटीग्रेशन का। अब ये क्या दे देगा, ये दे देगा टोटल एरिया, और इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या देगा, तो यहां पे लिख लो
चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान है, ये वेलोसिटी नहीं देगा, ये बताएगा केवल वेलोसिटी में चेंज। इतने से वेलोसिटी हमारी वहां पे क्या हुई है, चेंज हुई है। क्लियर ना? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो, जब हमने पहली क्लास ली थी डिफरेंशिएशन वाली, और साथ में अपन ने जो पहली क्लास देखी थी वहां पे 2 बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इस तरह का, है ना। एक बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है मैथमेटिकल टूल में, और जब काइनेमेटिक्स की हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो पहले या सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में बोल रहा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, तो एक पार्टिकल है, इसकी पोजीशन गिवन है, और पोजीशन गिवन है x इक्वल्स टू 2 टाइम्स t माइनस टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 2t माइनस 2t स्क्वायर, वेयर t इज इन सेकेंड एंड x इज इन मीटर। तो क्वेश्चन में एक तो कैलकुलेट करना था एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, दूसरा वहां पे हमें कैलकुलेट करना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। एक पार्ट ये था क्वेश्चन के, वहां पे 3-4 पार्ट थे, और क्वेश्चन का जो एक पार्ट था वो था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था, और ये कैलकुलेट करना था 0 से 1 सेकेंड के बीच में। तो वहां पे याद है, वहां पे जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते थे, है ना। फिर वहां पे हम क्या करते थे, इक्वेशन टाइम की वैल्यू पुट करते थे और डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। जरा बताओ, वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी को हम लिखेंगे dx बाय dt। अब डिफरेंशिएट करो तो 2 t का 1 t स्क्वायर का 2t, तो जो भी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी -4t + 2। देखो यही कि नहीं वहां पे। अच्छा, वेलोसिटी जो हो गई वो गई -4t + 2। ये इक्वेशन किससे सिमिलर है, ये इक्वेशन सिमिलर है y इक्वल्स टू -mx + c से। इसका मतलब है कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करता तो ये ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन निकल के आता, लाइन का स्लोप नेगेटिव था, इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, तो इंटरसेप्ट 2 चेक करो, इस तरह से मेरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता कि नहीं आता। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले यहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। अब हमें कहां तक देखना है, हमें देखना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक, तो t की वैल्यू 1 पुट कर दो जरा। t की वैल्यू अगर मैं यहां पे 1 पुट करूंगा तो वेलोसिटी जो रहेगी वो -2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। देखो है कि नहीं वहां पे, t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1 अगर देखोगे तो वेलोसिटी -2, तो चेक करो ये है कि नहीं है, यहां पे t की वैल्यू 1, वेलोसिटी -2। अच्छा, वेलोसिटी 0 कब हो रही है, देखो चेक करो वैल्यू ये आ रही कि नहीं आ रही है वहां पे। वेलोसिटी 0 कब हो रही है, वेलोसिटी को अगर 0 करोगे तो वहां पे t की वैल्यू आती थी ½ सेकेंड। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लो, और हमें मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमें डिस्टेंस भी मिल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वेलोसिटी 0 कब होती है, वेलोसिटी 0 ½ सेकेंड पे होती है। अब ये अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो ½ बेस इंटू हाइट, तो चेक करो ½ आएगा कि नहीं आएगा। इस एरिया की बात कर रहा हूं तो ये एरिया हो जाएगा ½ बेस इंटू हाइट, तो ये भी कितना आ जाएगा, -½ आ जाएगा वहां पे। अब मैंने क्या बोला, ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऐड होके 0 हो गया, और अगर डिस्टेंस की बात कर रहा है तो विदाउट साइन ऐड कर दो 1/2 + 1/2। तो चेक करना वहां पे, इस क्वेश्चन के वहां पे 3 पार्ट थे, और क्वेश्चन का जो एक पार्ट था उसमें ये कैलकुलेट करना था कि पार्टिकल का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया।
तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कुछ इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें एक नई प्रॉपर्टी मिल गई है, और नई प्रॉपर्टी हमें क्या मिल गई है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट, और विदाउट साइन हमें क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो कई बार क्वेश्चन में अगर ग्राफ दिया होगा तो इस प्रॉपर्टी को हम वहां पे यूज करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं चेक करता हूं, अगर कोई एक आध क्वेश्चन और मिल जाता है तो हम और सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चलो आगे देखते हैं ना, फिर अगर मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन होगा तो फिर वो मॉड्यूल वाला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे वहां पे। अच्छा, अब जो लास्ट टॉपिक आता है हमारा वो क्या आता है, अभी तक हम जिस एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे वो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट था, लेकिन अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कई बार क्वेश्चन में बोलेगा कि एक्सेलरेशन मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, हम ऐसे ही बोलते हैं कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। अब एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ध्यान रखना वहां पे दो केस बनेंगे, या तो एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, या फिर एक्सेलरेशन वहां पे दिया होगा फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो मैंने बोला दो केस बनेंगे, या तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा, या फिर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा होगा, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें मालूम है कि x अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, x अगर मेरा वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसको डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिलती थी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे हमें एक्सेलरेशन मिलता था। देखो है कि नहीं, वहां पे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन मिलता है। और वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें तो हमें वहां पे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है तो एक्सेलरेशन को वहां पे लिखो dv/dt। अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है तो एक्सेलरेशन को लिखो dv/t। अगले स्टेप में टर्म को वहां पे सेपरेट आउट करो और उसको लिखो dv=a/dt। तो एक्सेलरेशन अगर टाइम पे डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन को dv/t लिखो, और इसको अब यहां पे इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे हमें वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt। अगले स्टेप में टर्म को सेपरेट आउट करो, फिर से इंटीग्रेट करो तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को हम dv/t लिखेंगे, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी मिलेगी, और सेकेंड टाइम हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है, पोजीशन पे, अगर मान लो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है, पोजीशन पे, तो क्या करो, a को लिखो वहां पे पहले dv/dt, dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो। dx अगर स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो dx/dt वेलोसिटी हो जाएगी, v × dv/dx a हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि अगर एक्सेलरेशन पोजीशन पे डिपेंडेंट है या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है तो टर्म को सेपरेट आउट करो,
टर्म को हमें क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर? तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है, तब तो वहां पे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्या होगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो ध्यान रखना हमेशा हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और तभी हमें वेलोसिटी मिलेगी, और फिर इंटीग्रेट करोगे तो वहां पे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी देगा, और 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा। जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था तो वहां पे इंटीग्रेशन में एक यूज हमने ये समझा था। आज भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन आगे जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी कई बार क्या होगी, यूज होगी, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन दिया होगा और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए वहां पे हम क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो इतना नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं वहां पे। अब लिखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0 एंड एक्सेलरेट एट अ रेट गिवन बाय a इक्वल्स टू 60 and accelerate at a rate given by a equals to 60। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, what is its velocity and displacement at any time t। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, t इक्वल्स टू 0 पे इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और जब ये पार्टिकल स्टार्ट करता है तो ये मूव करना स्टार्ट करता है विथ एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 60। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में, जैसे डस्टर है, छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा एक्सेलरेशन के अलोंग जाएगा, और ये हमेशा क्या होगा, इसकी वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करते जाएगी। तो सेम चीज यहां पे, वेलोसिटी 0 है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन अब कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन v के हमेशा अलोंग चलेगा, और इसका मतलब है कि पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करेगा, यानी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। और पार्टिकल अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो ध्यान रखना यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है किसी t टाइम पे इसका वेलोसिटी कितनी है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन दिया है 60, एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे dv बाय dt, टर्म को सेपरेट आउट करो, dv इक्वल्स टू 60 इंटू dt, इंटीग्रेट करो, dv का इंटीग्रेशन v, 6 कांस्टेंट t का t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, इंटीग्रेशन मैंने इंडेफिनेट लिया है। अब यहां पे तुम क्या बोलोगे, वेलोसिटी आ गई 3t स्क्वायर प्लस c। अब c की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिस टाइम पे t की वैल्यू 0 है, जिस टाइम पे t की वैल्यू 0 है उस टाइम पे वेलोसिटी भी 0 है, t0 v0 c भी आ गया 0, तो जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकल के आ गई 3t स्क्वायर। तो किसी भी t टाइम पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी 3t स्क्वायर होगी। अब हमें मालूम है वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं dx बाय dt, तो dx बाय dt 3t स्क्वायर के बराबर है, तो dx की वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर इंटू dt। टर्म को सेपरेट आउट करो, फिर से इंटीग्रेट करो, तो dx का x, 3 कांस्टेंट t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3 प्लस c डैश। अब फिर से तुम बोलोगे जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसकी इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस c डैश। जब t की वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो यहां पे c डैश 0, इसका मतलब है जो पार्टिकल रहेगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t क्यूब हो जाएगा।
क्लियर है ना? तो जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टी क्यूब, पार्टिकल की वेलोसिटी 3t स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज गिवन एज, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस acceleration is given as a equals to x. Find the position as a function of time given that, find the position as a function of, find the position as a function of time given that at t equals to 0, given that at t equals to 0 x equals to 1. तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब t की वैल्यू 0 है, जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। समझ में? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू भी क्या है? 1 है। अच्छा, सबसे पहले चेक करो यहां पे पार्टिकल कभी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? क्योंकि एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या दी हुई है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी है x, और ध्यान है x क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन? x जो है, x वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल की पोजीशन। क्वेश्चन में क्लियर तो नहीं बोल रहा फॉलो पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है, फिर ये मान के चलो कि x उसकी पोजीशन है, तो यहां पे एक्सेलरेशन 1 रहा होगा, यहां पे एक्सेलरेशन क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। देखो यहां पे x की वैल्यू 0 तो एक्सेलरेशन 0, यहां पे x की वैल्यू 1 तो एक्सेलरेशन 1, यहां पे पार्टिकल अगर x चल चुका है तो एक्सेलरेशन कितना है? x है वहां पे। हमें स्टार्ट करना है, हमें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करो, वहां पे एक्सेलरेशन को वहां पे लिखो v इंटू dv बाय dx। अब एक्सेलरेशन को लिखो वहां पे v इंटू डी बाय डी एक्स, टर्म को सेपरेट आउट करो तो v इंटू डी किसके बराबर? x इंटू डी एक्स के बराबर। देखो है कि नहीं वहां पर? और ये चीज ध्यान रखना, पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, तो जो उसकी पोजीशन होगी वही उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो पहले हम क्या करें? टर्म को सेपरेट आउट करें, इसको इंटीग्रेट करें। v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, x का x स्क्वायर बाय 2, और साथ में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब c की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो क्वेश्चन में बोल रहा है जिस टाइम पे x 1 है उस टाइम पे v भी 1 है। तो चेक करो, x की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1, 1/2 कैंसिल आउट होगा, c वहां पे हो गया 0, और c अगर 0 है तो रिजल्ट हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 के बराबर। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? तो v स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर, तो v कितना हो गया? v हो गया x। अब हमें वेलोसिटी मालूम है, वेलोसिटी को अगले स्टेप में क्या लिखें? वेलोसिटी को अगले स्टेप में लिखो dx बाय dt। देखो चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी वेलोसिटी है वेलोसिटी को लिखो यहां पे dx बाय dt, और टाइम के साथ, यहां पे टाइम के साथ x इंक्रीज कर रहा है तो साइन वहां पे क्या लेंगे? पॉजिटिव। जो भी इक्वेशन है मैंने लिखवाया था कि v अगर dx बाई टी है तो उसको पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है? t के साथ अगर x डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव, यहां पे x कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है तो साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। अगले स्टेप में टर्म को सेपरेट आउट करो, dx बाय x dt के बराबर। अब बताओ, या तो इसको इंटीग्रेट कर दें डेफिनेट या फिर इसको इंटीग्रेट कर दें इनडेफिनेट, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? अगर हम इसको इंटीग्रेट करने जाएं डेफिनेट में तो हम क्या बोलेंगे?
हम बोलेंगे यहां पे जब t की वैल्यू 0, या तो चलो इसको इंडेफिनिटी कर दो, dx अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स का हो गया log x इक्वल्स टू t प्लस वहां पे क्या हो गया c डैश हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो वहां पे, जिस टाइम पे t की वैल्यू 0, जिस टाइम पे t की वैल्यू 0, उस टाइम पे t की वैल्यू 0, तो उस टाइम पे x कितना था 1, t की वैल्यू 0, x 1, तो c डैश वहां पे किसके बराबर आ गया, log 1 के। और अब ये चेक करना पड़ेगा कि मैथ्स में log 1 की वैल्यू क्या होगी, है ना। और चेक करना शायद मैथ्स में अगर देखोगे लॉग टेबल लेना, log 1 वहां पे 0 आता है, एक बार कैलकुलेशन चेक करना, log 1 नेचुरल में 0 होगा और log 1 अगर 0 होगा तो c डैश भी वहां पे क्या हो गया 0, c डैश अगर 0 है तो इक्वेशन बन जाएगी log x t के बराबर, x की वैल्यू log को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर t, और x इक्वल्स टू e टू दी पावर t, यही वहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, कितने टाइम बाद, t टाइम बाद। क्लियर है इतना। तो इस तरह से वहां पे हम क्या करते हैं, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं, t टाइम बाद फाइंड आउट कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, लेकिन सॉल्व ऐसे ही करना है वहां पे क्वेश्चन को। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वहां पे, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट। देखो ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आईआईटी का 2004 का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, it is subjected to a linear acceleration a as shown in figure, the maximum speed attained by the particle is। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में, पार्टिकल जो है पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में, तो इस तरह से है कि नहीं वहां पे t की वैल्यू 0, पार्टिकल की वेलोसिटी 0। अब इस पार्टिकल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहे हैं, और जो भी एक्सेलरेशन टाइम है उसका ग्राफ दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहां पे 10, यहां पे 11, ये सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज। तो बताना है कि जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ 11 सेकंड पे, तो उस टाइम पे पार्टिकल ने मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन करी। अब सबसे पहले ये समझो जरा, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन क्या है बताओ, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है, एक्सेलरेशन कभी नीचे गया क्या, नहीं, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हाँ इसका मैग्नीट्यूड जरूर डिक्रीज कर रहा है। तो एक बार देखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बस एक्सेलरेशन केवल वहां पे डिक्रीज कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा है, जब तक एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तब तक पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो यहां पे पार्टिकल की स्पीड बढ़ती रहेगी। क्वेश्चन में t इक्वल्स टू 11 सेकेंड की बात कर रहा है, बताना है 11 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, समझ में, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं, एक्सेलरेशन हमेशा राइट की ओर है, और एक्सेलरेशन अगर हमेशा राइट की ओर है, v के अलोंग है, तो ये हमेशा वेलोसिटी को इंक्रीज कराता जाएगा। तो t इक्वल्स टू 11 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब कैसे मिलेगी, तो दो तरीके हैं, एक तो तरीका क्या है, इसका एरिया निकाल लो जरा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो 10 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 55। तो ये जो एरिया है, ये एरिया निकल के आता है 55, और हमें मालूम है ये जो एरिया है, ये एरिया क्या दे रहा है, ये एरिया दे रहा है चेंज इन वेलोसिटी। और बताओ पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 55 मीटर पर सेकेंड। देखो चेक करो है कि नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन थे
उसमें एक ऑप्शन था 605, 110, 55 और 550। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहां पे होगा 55 मीटर पर सेकेंड। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, तो हमें मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये किस फॉर्म में होगा, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, y का मतलब a माइनस एम, x का मतलब t, c हो गया इंटरसेप्ट। अच्छा, अब लाइन का स्लोप क्या था, लाइन का स्लोप था वैल्यू ऑफ टेन थीटा, ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा, और टेन पाई माइनस थीटा को हमने क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो जो भी लाइन रहेगा लाइन का स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा हो गया माइनस 10/11। नेगेटिव साइन में ऑलरेडी ले चुका हूं, तो यहां पे फिर से नेगेटिव साइन नहीं पुट करेंगे। तो जो भी इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन हो जाएगी माइनस 10/11t प्लस 10। देखो है कि नहीं वहां पे। अब हमें एक्सेलरेशन मालूम है और ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे वहां पे dv/dt, और dv/dt किसके बराबर हो गया, माइनस 10t/11 प्लस 10 के बराबर हो गया। देखो है कि नहीं यहाँ पे। अब अगले स्टेप में क्या करो, टर्म को सेपरेट आउट करो, तो dv इक्वल्स टू माइनस 10t/11 प्लस 10 इंटू dt। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, तो हम बोलेंगे जब t की वैल्यू 0 तो वेलोसिटी 0, जब t की वैल्यू 11 तो वेलोसिटी v हमें फाइंड आउट करना है। अब dv का v यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेट करने पे माइनस 10/11 t का t²/2 प्लस 10, यहां पे dt का इंटीग्रेशन t, चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा 0 से 11 तो रिजल्ट हो जाएगा v, ये हो जाएगा माइनस 5/11 t का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस, अच्छा यहां पे t की वैल्यू 11, ठीक है, यहां पे तो पुट करोगे 11 इंटू 10 100, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाद में दोनों वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगी, तो v हो जाएगा, एक 11 कैंसिल आउट हुआ, माइनस 55 प्लस 110, तो जो भी वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी आ जाएगी 55 मीटर पर सेकेंड। क्लियरली हुआ। तो दोनों तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो वो मेथड लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इजी, अगर एरिया को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सीधे वहां पे चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर वहां पे। तो ये क्वेश्चन था 2004 का, चेक करना मॉड्यूल में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा। फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखो फिर से एक और क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन में बोल रहा है द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर। तो फिर से हमें यहां पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास यहां पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, और जो भी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह से है, और यहां पे सॉलिड लाइन दी है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन फिर वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। यहां तक एक्सेलरेशन बढ़ा, इसके बाद एक्सेलरेशन वहां पे 0 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज, तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अब बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे, वहां पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, a इक्वल्स टू एम टी के फॉर्म में। m हो गया इसका लाइन का स्लोप, x का मतलब t। अब a को क्या लिखोगे, a को लिखोगे dv/dt, अगले स्टेप में हो जाएगा mt इंटू dt, इसको इंटीग्रेट करो। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
मोस्ट प्रोबेबल की बात कर रहा है। और जो 4 ग्राफ है, चारों ग्राफ में वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही है। तो मान लो इनिशियली जब t की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो dv का v यहां पे हो जाएगा mt²/2। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो रहेगा वो पैराबोला होगा। और ये लिखवाया था अगर पॉजिटिव है तो ये पैराबोलिक कर्व ओपनिंग अपवर्ड, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैराबोला होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जो 4 डायग्राम दिए हैं उसमें सी ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो यही हमारा वहां पे क्या है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो और भी तुम चेक करोगे ना मॉड्यूल में या बुक में, तो कुछ इस तरह का दिया रहेगा वहां पे, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे, है ना। तो और तो कुछ अच्छा, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 पार्टिकल ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए इज वी ए एंड बी इज वी बी, देन द रेशियो VA/VB। तो ये तो लास्ट क्लास वाला है क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, एक है A, दूसरा है B। और क्वेश्चन में बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, passing through origin. The displacement time graph of 2 particle A and B are a straight line making an angle 30 and 60 with x axis। तो देखिए इसको A है और ये B है, तो A ने एंगल फॉर्म किया है 30 डिग्री, B ने 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ VA/VB। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक या मॉड्यूल में दिया रहता है। अब प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, प्रॉपर्टी यूज करनी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं टेंजेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और ग्राफ के किसी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, टेंजेंट, तो टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा tan थीटा वो देता है dx/dt, और dx/t का मतलब v। देखो ये कहीं नहीं था, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और ग्राफ के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हो, तो टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा वो देगा dx/t, dx/t हो गया v। इसका मतलब है कि b की वेलोसिटी √3 और a की वेलोसिटी tan 30, ये हो गया 1/√3। अब चेक करो VA/VB कितना हो जाएगा, 1/3। तो इस तरह से वहां पे हम क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, ग्राफ के सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है इतना। तो जो भी मोशन इन 1 डायमेंशन है, ये टॉपिक हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। यानी जो भी थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट है या जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पॉइंट है वो अब मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब तुम्हें करना क्या है, मॉड्यूल में अब जितने भी क्वेश्चन हैं मोशन इन 1 डायमेंशन के ग्राफ से रिलेटेड या विदाउट ग्राफ वाले, अब तुम्हें वहां पे सॉल्व करके देखना है। और अगली क्लास में हम लोग केवल डाउट्स की बात करेंगे, जो अब जूम पे ले रहे होंगे एक्चुअली, है ना। तो अगला जो लेक्चर आएगा हम लोग का जो डाउट क्लास रहेगी, डाउट क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी तुम लोग के डाउट हैं अगले टाइम पे पूछ लेना, क्योंकि अब जो अगला लेक्चर हम लोग का स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो मैं चाह रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले ये जो भी क्वेश्चन है इस तरह के मॉडल के तुम लोग सॉल्व करके देख लो। ये ध्यान रखना है कि मोशन इन 1 डायमेंशन से अब आजकल आईआईटी में पूछा नहीं जाता है,
जो भी 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन जनरली ग्राफ से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है मॉड्यूल में या बुक में, जो भी फॉलो कर रहे हैं, तो उससे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर अगला लेक्चर जो रहेगा हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन कर लो तुम लोग। हम